देखिए एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जो मिल रही है, एफएसएल के जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट है वो आफताब से सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं। आफताब के नार्को टेस्ट के दौरान ऑपरेशन थिएटर में एक सीनियर एनेस्थीसिया एक्सपर्ट भी है और टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में भी एनेस्थीसिया एक्सपर्ट हैं जो बता रहे हैं कि क्या होता है प्रोसेस। एक ओटी अटेंडेंट और एफएसएल के 2 फोटो एक्सपर्ट भी मौजूद हैं क्योंकि नार्को टेस्ट की पूरी रिकॉर्डिंग भी होगी। यही दोनों नार्को टेस्ट की रिकॉर्डिंग करेंगे। देखिए लगातार डिटेल्स हम तक पहुंच रही है। जितेंद्र का रुख करते हैं जो कि अंबेडकर अस्पताल के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, क्या कुछ पता चल पाया कि अभी तक कौन कौन से सवाल आफताब के सामने दोबारा से रखे गए हैं? क्योंकि श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री अभी तक सुलझी नहीं है। श्रद्धा का सिर नहीं मिला है, उस दौरान जब उसका मर्डर हुआ उसके कपड़े तक बरामद नहीं किया गया, उसका फोन भी नहीं मिला है। क्या सवाल पूछे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक जो ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पैरामीटर्स होते हैं नार्को के, वो सभी पूरे तरीके से सही है, यानी कि जो आफताब की बॉडी है पूरे तरीके से सही रिएक्ट कर रही है। उसका बीपी नॉर्मल है, उसके पल्स रेट नॉर्मल है, हार्ट रेट नॉर्मल है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। तो कहा जा सकता है कि जो टेस्ट क्वेश्चनिंग थी वो लगभग पूरी हो चुकी है और उसके बाद अब कंट्रोल टेस्ट की जो क्वेश्चनिंग है वो शुरू की जाएगी और उसके बाद मेन नार्को टेस्ट होगा जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा दिल्ली पुलिस के लिए ये जानना कि आखिरकार उसने हत्या की वजह क्या थी, कब उसने साजिश तैयार की और इसके अलावा उसने श्रद्धा का मोबाइल फोन कहाँ फेंका था। ठीक है, इस पर एक शॉर्ट रिएक्शन मानस जी, मैं आपके पास बड़ा सवाल उठाया करुणा, एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, ठीक है, बहुत बड़ा सवाल उठाया। आप बताइए। ये जो ब्रेकिंग न्यूज आई कि जिसमें एफएसएल की टीम के 2 फोटो एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं और एफएसएल के ही साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं जो सवाल कर रहे हैं। तो मानस मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट। मानस मिश्रा जी, एफएसएल का रोल कितना बड़ा होता है ऐसे नार्को टेस्ट में, क्योंकि अब तक की जो फाइंडिंग्स हुई हैं, अब तक जो सबूत जुटाए गए हैं, उससे रिलेटेड सवाल किए जाएंगे आरोपी आफताब से? और मेरा सवाल भी जोड़ लीजिए कि कैसे सवाल इस वक्त हो रहे होंगे। देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में जो सवाल पूछे गए हैं जो कि जनरल हैं, जैसे कि एक सवाल पूछा गया कि क्या आपने लाश को काट के जंगल में फेंका है, ये एक सवाल आपने पॉलीग्राफ में ऑलरेडी पूछ लिया है। अब आप नार्को में और स्पेसिफिक पूछ सकते हैं कि वो कौन से जंगल में फेंका है या जंगल के किस हिस्से में फेंका है, ये बड़ा जरूरी है। साथ साथ क्योंकि हमें पता है कि पेशेंट एक हाइपो हिप्नोटिक स्टेज में है, तो हमें क्वेश्चंस तो बहुत लंबे आंसर्स नहीं निकालने हैं उससे, हमें बहुत छोटे छोटे क्रिस्प आंसर्स निकालने हैं। और एक और चीज बड़ी अहम होती है कि ये जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस आपने बनाए हैं वही आप पूछेंगे, उसी ऑर्डर में पूछेंगे। आपको उन जो आंसर्स एक्यूज दे रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को परिवर्तित करना पड़ेगा, उनको कुछ घुमा फिरा के पूछना पड़ेगा। ठीक है। और जहां तक बात इस बात ठीक है, ठीक है, सवाल का पूछने का तरीका क्या होता है, कैसे फॉरेंसिक टीम काम करती है, इस पर हम शारदा प्रसाद सर से बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, पैनल हमारे साथ मौजूद है। आफताब की बॉडी, बहुत बड़ी अपडेट है, आफताब की बॉडी सामान्य तौर पर रिएक्ट कर रही है, यानी कि पल्स, बीपी, हार्ट बीट और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल, जैसा डॉक्टर अंशुमन ने आपको बताया था यहां पर स्टूडियो में जो हमारे पास मॉनिटर है। सेम उसी तरह से इसमें पहले यह तय किया गया है कि बॉडी प्रॉपर तरीके से हर वाइटल्स पर नॉर्मल है कि नहीं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।